ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण की पहली तरंग में साधक ये कह रहा है कि मैं ये सारा कुछ श्रवण क्यों करूं। देखो, साधक का श्रवण कैसा होना चाहिए, क्यों वो सारा कुछ श्रवण करे, किस लिए वो श्रवण करे और उसका श्रवण कैसा हो जो उसको अपने घर की तरफ लेके जाए कि अपने घर से दूर लेकर जाए। क्योंकि साधक तो न्यून है, नवीन है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो वो जो श्रवण कर रहा है उसके हमने 6 थर्मामीटर लिए थे भी, ये उस श्रवण में होना चाहिए जो साधक को अपने घर की तरफ, अपने घर में बिठाए, ना कि अपने घर से उसको दूर लेकर जाए। उसके श्रवण में ब्रह्म और जीव की एकता और उस पर दृढ़ता, उसका श्रवण ऐसा हो कि उसको ब्रह्म और जीव की एकता करवाई जाए, ना कि उसको अलग बताया जाए। अब खुद भी तो वो साधक जाने कि मैं जो श्रवण कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। कैसे हमें पता चलेगा? तो उसकी ये 6 थर्मामीटर हैं कि अगर हमारा जो हम श्रवण कर रहे हैं वो हमें एक पे बिठा रहे हैं, क्योंकि वो एक है, अद्वैत है, वो अद्वैत तत्व है। और उस तत्व पे अगर हमें दृढ़ता, क्योंकि संसार से घूम घूम के आया हुआ ये जीव है, भटक भटक के आया हुआ है, सारा कुछ कर करा कर देख कर आया है, तो भी उसकी चंचलता नहीं खत्म हो रही। तो इसका मतलब उसको कुछ और चाहिए। अब वो किसी और की खोज में जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव के पास पहुंचता है तो फिर उसको लगता है कि वाकई यही श्रवण ठीक था, जहाँ पे 2 को खत्म करके, द्वैत्व को खत्म करके अद्वैत्व की चर्चा की जाए, वही असली हमारा सत का संग होता है। नहीं तो हम बाहर तो बहुत चर्चा कर रही हैं, ये तेरे भगवान जी हैं, ये तेरी माता जी हैं, तो इनको पूजा कर, इनकी उपासना किया कर। वो तो फिर भी तो 2 हैं, 2 का ज्ञान करवा रही हैं। पर अब ये साधक, ये जिज्ञासु अब 2 का कर करके देख चुका है, तभी तो उसने ये निर्णय लिया कि मेरी चंचलता खत्म नहीं हो रही, मेरा समाधान मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को वही समाधान चाहिए। मैं कैसे उसको लखूं, कैसे देखूं, कैसे उसका अनुभव करूं। कहे तत्व श्रुति वो क्या है, वो रहता कहाँ है, जिसको श्रुति भी गा रही है, उपनिषद भी गा रही हैं। मैं उसका अनुभव कैसे करूं, उसको कैसे मिलूं। वो यथार्थ श्रवण जो हमें 2 से 1 की तरफ ले जाता है, वही हमारा यथार्थ श्रवण है। और उस श्रवण में चाहे उसको मध्य से लो, आगे से लो, चाहे अंत में लो, एकता ही बतलाई जाएगी। और उस एकता का अभ्यास, बार बार अभ्यास भी कैसे होगा? युक्तियों से उसका अभ्यास होगा।
श्वेत केतु को भी उद्दालक ऋषि जी ने 9 बार युक्तियां दी, अलग अलग युक्तियां दी। और हम देखें, हम सबका अंतःकरण अलग अलग स्थितियों का है। जितने भी हम सत्संग में बैठे होते हैं गुरुदेव के पास, तो सभी की एक जैसी स्थिति नहीं होती। तो उसके लिए गुरुदेव हमें कितनी युक्तियां देते हैं, और युक्तियां दे देकर हमें हटाते हैं, इस जीव भाव से हटाते हैं। अगर मैं उन युक्तियों का अभ्यास नहीं करती तो देखो फिर मैं इस जीव भाव से छूट ही नहीं सकती। तभी तो ये चलता आ रहा है ना। पहले तो श्रवण सही हो ना हमारा। जो ये देखो, श्रवण से हमें क्या बेनिफिट होता है, जो असंभावनाएं हैं हमारी, जो विपरीत भावनाएं, ये खत्म होती हैं अगर यथार्थ श्रवण है। तो असंभावना कौन सी है? मैं आकार वाला हूँ, मैं उपाधि वाला। देखो, जो जीव होता है ना, उसको ये कभी भी भाव नहीं आता कि मैं आकार वाला हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। ये पोल कब खुलती है? जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में देखो वो सारे भाव आते हैं, जीव भाव वाले। या जब हम अपने आसन पे बैठकर आंखें बंद करते हैं तो वो भाव आते हैं। तो यहाँ से समझ जाएं कि अभी इस शरीर का दायरा मेरे को खींच रहा है। एक कुएं का मेंढक को क्या लग रहा है, इतना ही समुद्र है, वो उससे बाहर गया ही नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? वो समुद्र की था कैसे लेगा? ये तो कोई और मेंढक उस कुएं में आके गिरा तो उसने बताया, अरे तू तो छोटे से जल में रह रहा है, छोटे से पानी में रह रहा है, चल आ मैं तेरे को दिखाता हूँ कितना बड़ा गहरा जल होता है। उसमें जब हम नहाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। अब पहले वाला मेंढक इतनी जल्दी जल्दी मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो उसको बता रहा है, मतलब श्रवण करवा रहा है। वो मान नहीं रहा क्योंकि उसकी अपनी अकड़ पकड़ है, अपने उस कुएं में उसको आसक्ति हो गई है, वहां से वो बाहर ही नहीं जाना चाहता। अब दूसरे मेंढक ने बल लगाकर जब उसको बार बार बोला, फिर जाके उसकी बुद्धि में कुछ आया, तभी उसने एक हाई जंप लगाई, तभी उस कुएं से बाहर आया। बाहर आकर दूसरे मेंढक के साथ जब समुद्र में गया, फिर उसको लगा, हाँ ये तो बहुत सच्चा था, ये तो मेरे को सही सही कह रहा था, पर मैं वहां से निकलना नहीं चाह रहा था। ये जीव भाव वाला मेंढक जब इस जीव के दायरे को तोड़ेगा, तभी, जैसे हमारे गुरुदेव कह रही हैं, उस अपार में, उस विभू में फिर जाके डुबकी लगाएगा। फिर वो देखेगा कि वाकई मेरे गुरुदेव तो मेरे को सत्य कह रहे थे, मेरी पकड़ नहीं छूट रही थी, मैं ही नहीं छोड़ रहा था। एक बार उसमें डुबकी लगा के तो देखें। अपनी बुद्धि काम नहीं करती, किसी के कहने से ही लग जाएं। ये कैसी थी? ये सारी विपरीत भावनाएं थी, असंभावनाएं। मैं आकार वाला, ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरा, ये मैंने एक कुआं बना लिया। अब इस कुएं में ही स्विमिंग हो रही है, यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। वो मोह आगे आ जाता है, मैं नहीं अपने बच्चों का करूंगा तो कौन करेगा। देखो, ये मोह ही ये सारा काम करवाता है, सारा कर्म करवाता है। फिर उसमें बंधते जा रही हैं। हमें पता भी नहीं चलता कितने गहरे बंधन में चल जाते हैं।
फिर जब ये शरीर का त्याग करती हैं फिर उस कुएं में फिर से आ जाती हैं दूसरा रूप लेकर। ये सारी असंभावनाएं हैं। मैं आकार वाला हूँ, विपरीत भावने हैं, मैं भोगता हूँ, मैं हूँ। अब मैं हूँ ये किसको मान रहे हैं? उपाधि को। क्योंकि कर्म भी फिर हम वैसे कर रहे हैं ना। ये तो बहुत बल लगा रहे हैं गुरुदेव हमारे ऊपर, नहीं तो हमें ऐसा श्रवण आज के युग में कहीं सुनने से मिलेगा? कितना बल लगाया गुरुदेव ने हमारे ऊपर। तो हम भी किसके शिष्य हैं? हमें भी तो अपने गुरु के ऊपर नाज होना चाहिए। देखो माँ बाप कब खुश होते हैं? जब बच्चे उनका कहना मानते हैं, उनकी कही गई बात पर अमल करते हैं। जब हम अपने गुरुदेव से जो भी श्रवण कर रहे हैं, देखो इष्ट कभी अनिष्ट नहीं करवाते। तत्वनिष्ठ गुरुदेव दो पे नहीं बिठाएंगे, कभी नहीं बिठाएंगे दो पे। वो खुद शेर की तरह अकेले मस्त हैं, तो हमें क्या कहेंगे कि बकरी बन के रहे? नहीं। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को सोना करे, संत आप समान। गुरुदेव तो कहते हैं जैसी मेरी स्थिति है मेरे बच्चों की भी वैसी बने, पर बच्चे लायक होना, उनका कहना मानने वाले होना। वो तो अपने समान बनाने चले हैं। पर हमारी अकड़ पकड़ कहाँ है? हम क्या देख रहे हैं? हम इस जीव भाव को छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं? अगर हम छोड़ देते हैं हमारा लॉस कुछ भी नहीं होगा। ये संसार, ये जगत वैसा का वैसा बना ही रहेगा, पर अपने मन के भाव, अपने वागम बदल जाएंगे। जो हमारी विपरीत भावना थी मैं मेरे की, वो खत्म हो जाएगी। मैं स्त्री हूँ, देखो इसमें भी बहुत पकड़ होती है हमारी। यही विपरीत भावना है सारी। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अपने आप को जिस आकार में मैं देख रही हूँ उससे कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की, उसी में ही बंधी पड़ी हूँ। स्त्रियों को स्वप्न में भी मैं जाती हूँ, खाती हूँ, ऐसा ही लिंग वो लगाएंगे अपने साथ, क्योंकि इस आकार में बंध गए। और पुरुष लोग वो जाता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, वो ये वाला लिंग लगाएंगे अपने साथ। वो स्वप्न में भी जाती नहीं बोलेंगे कभी भी। ये सारी विपरीत भावनाएं हैं, क्योंकि जिस आकार में उन्होंने अपने आप को देखा है उसी को ही सच्चा मान लिया है, और उसी के बंधन से तो नहीं निकल पा रहे। कितनी बड़ी विपरीत भावना है ये आकार मिला है हमें अपने कर्मों के अनुसार कि मैं अपना इस, क्योंकि वो अरूप रहता कहाँ है? रूप में रहता है, और रूप में वो रह रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपना काम कर लें। वो हमारे लिए जाग रहा है, हम अपना काम कर लें। अब काम क्या करना है? पहले तो हमारा श्रवण सही हो, क्योंकि इसी श्रवण से हमारी ये विपरीत भावनाएं और असंभावनाएं खत्म होंगी। तभी हमारा मन स्वस्थ होगा, स्वामी स्थित होगा। स्वामी स्थिति बनेगी कैसे? श्रवण से। श्रवण के साथ महावाक्य लेंगे तभी तो साक्षात्कार होगा। अब महावाक्य कौन सा था?
तत्वमसि, लास्ट में जाके महावाक्य था। पहले विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, फिर उसके बाद जो हम ये कर रहे हैं श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर उसके बाद तत्वमसि। ये अंतरंग साधनों की बात चल रही थी हमारी। अंतरंग साधनों में ही ये श्रवण को लिया गया। किनकी अपेक्षा से अंतरंग बोला गया था इसको? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता की अपेक्षा से श्रवण को, क्योंकि इसके बाद वो जो महावाक्य हमें मिला श्रवण करने से, तो वो महावाक्य तत्वमसि का बोध होगा। इतनी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि मैं वही हूँ, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब गुरुदेव तो बार बार कह रही हैं, अब इसका कैसे निवारण करूं? इस ब्रह्म को कैसे समझूं? इसकी निश्चय कैसे हो? इस पे दृढ़ता कैसे आए? अगर श्रवण स्वभाव में स्थिति वाला ही श्रवण मेरा चल रहा है, तभी तो मैं इसको जान पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जान सकती। उस तत्वमसि वाक्य का मैं नहीं बोध कर सकती। अभ्यास तत्व का और छूटेगा कौन? ये अध्यास। अभ्यास तत्व का होगा तभी तो ये अध्यास छूटेगा, नहीं तो ये अध्यास छूट ही नहीं सकता हमारा। सबसे बड़ा अध्यास ये शरीर भाव का है। अगर एक बात को मैं बार बार श्रवण करूंगी, बार बार श्रवण करूंगी, तभी तो वो हमारे मन के अंदर अपने आप उसका मनन चलेगा। अब मनन अपने आप जब होना शुरू होता है ना, फिर उसकी चिंतन चिंतन चिंतन, उस बात का चिंतन हो हमारे अंदर। फिर ये चिंतन हो कि वो कैसे होगा, क्योंकि समय तो हमारे पास इतना ही है। इसी समय में से, इसी समय रूपी मूल्य में से मेरे को अपना काम करना है। चाहे वह समय रूपी मूल्य मैं संसार में खर्च करूं, चाहे वो समय रूपी मूल्य मैं अपने परमार्थ में खर्च करूं। इसी में से मेरे को अपना काम बनाना है। पहले श्रवण सही होगा तो तभी मनन सही होगा, तभी हम जाके उसका मनन करेंगे, उस पे निश्चय करेंगे। निश्चय होगा ना कि अब तत्वमसि, अब मेरे को इस महावाक्य का मनन करना है कि तू वही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। गुरुदेव तो बल लगा रहे हैं। अब खाली श्रवण करने से जब मैंने इसका प्रत्यक्ष फल देखा कि मेरे को शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो देखो खाली गुरुदेव के सानिध्य में बैठने से ही हमारी विपरीत भावनाएं, संशय जो मन में खड़े होते हैं, राग द्वेष मेरा तेरा, कैसे भाग जाता है, कैसे छूमंतर हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है। अब खाली उनके सानिध्य में बैठने से, और जब उनके मुख से महावाणी, ये महावाक्य निकलते हैं, तो कैसा लगता है जैसे अमृत वर्षा में हम भीग रहे हैं। भले उस टाइम कुछ नहीं पता ये आत्मा क्या है, तत्वमसि महावाक्य क्या है, भले कुछ भी नहीं पता,
पर उस टाइम आनंद विभोर कैसे होता है, मन के अंदर शांति, तृप्ति, संतोष कैसे आता है। और उस टाइम महावाक्य हमें कैसे लग रहे होते हैं। सही तो कह रही हैं, सही तो है बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी बात हम सुन रहे होते हैं उस टाइम, अपनी बात को श्रवण कर रहे होते हैं उस टाइम। फिर तो हमें लगता है वाकई यही स्वर्ग है हमारे लिए, जहाँ पे मैंने अपने सब को जान लिया। अब जितना भी हम संसारी पढ़ाई करते हैं, सुनने के बाद ही तो कर रहे हैं, चाहे वो संसार वाले गुरु क्यों नहीं है। पहले हम वहां से सुन के आते हैं, घर में रिपीट करते हैं। अब जो ये विपरीत भावनाएं थी, अब मैं वहां से सुन के आई कि ये विपरीत भावनाएं क्यों हैं, क्योंकि तूने अपना श्रवण को बल नहीं दिया, उसको मनन में नहीं लगाया। अगर तू उसको मनन में लगाएगी तभी ये तेरी विपरीत भावनाएं, संशय सारे खत्म हो जाएंगे। अब मनन की परिभाषा समझाते हुए कह रही हैं कि जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन मनन कहलाता है। एक बार फिर से करते हैं मनन की परिभाषा। देखो, श्रवण तो किया, अब उस श्रवण का मनन भी तो होना बहुत जरूरी है। जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन मनन कहलाता है। क्योंकि हम जीव भाव पे बैठे हुए हैं, हमने श्रवण तो कर लिया जीव और ब्रह्म की एकता का, जिसने भेद को मिटा दिया। अब जो मैंने श्रवण किया कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, एकता पे उसका दृढ़ता करवाया गुरुदेव ने, तो इससे क्या हुआ। देखो, सत्य को हम नहीं खोल सकते, असत्य को खोल सकते हैं। फिर भेद वाली युक्तियां हमें दिखाई। देखा, आज तक तू देह पे बैठी थी ना, तभी तेरे को ये दुख खत्म नहीं हो रहे थे। अब तू देह पे कैसे बैठी थी? जीव भाव से। अब जीव भाव में सबसे पहले क्या आता है? अब तू जिस परिवार में जन्म लेती है ना, वही उसका हम देखो पीछे से वो लगा लेते हैं सरनेम, जिसको बोलते हैं खैत्री हैं, अरोड़ा हैं, कश्यप हैं, वो हम पीछे लगा लेते हैं। अब ये बंधन की देखो कैसे दीवार दिखा रहे हैं गुरुदेव भी। उस परमात्मा ने जब तेरे को भेजा तो उन्होंने कोई स्टैंप लगा के तेरे को भेजा। अब वही बच्चे अगर हॉस्पिटल में ही बदल जाएं और जिस परिवार में चले जाएं, सिख परिवार का हिंदू परिवार में चला जाए, तो वो क्या बन जाएगा? उस परिवार जैसी उसने पहले अपने ऊपर लेवल लगा दी। अब लेवल ये किन्होंने लगवाई? जो उसके आगे हो थे, उनके माँ बाप ने, उनके परिवार वालों ने उसको मनवाना शुरू कर दिया। इस जीव को मानने की इतनी आदत पड़ गई कि फिर इसने अपने आप ही, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ, ये बंधता गया फिर अपने आप। कहते हैं ना, एक बार पंखे को शुरू करो, बाद में वो अपने आप अपनी स्पीड पकड़ लेता है। ये संसार में भी एक बार इसको मनवाया गया, फिर इसने अपनी स्पीड पकड़ ली, मानता गया। ये सारी बाधक हैं इसके।
अब गुरुदेव ने इसकी बाधक की युक्तियां इसको बताई, देख तू इस कारण बंधा हुआ है, इस कारण तू बंधा हुआ है, नहीं तो तू क्या है, ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब ब्रह्म से जीव भाव की यात्रा के बीच में तूने कितने पड़ाव पार किए हैं, अब तू खुद देख। क्योंकि सब जीवों की यात्रा अपनी अपनी है, अपने अपने संस्कारों की है। क्योंकि वो अभ्यास किसका कर रहा था, आज तक उसका अभ्यास अध्यास का चल रहा था, अधूरा देख रहा था। अब जब उसका श्रवण सही हुआ तभी उसका मनन सही होगा, तभी जाके वो वाली क्लास पास करेगा। अब जीव और ब्रह्म की अभेद एकता को कोई दिखाने वाले जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव आए साधक के पास, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कृष्ण जी हैं यहाँ तो पूजा कर, ये शिव जी हैं यहाँ तो पूजा कर, बाहर नहीं घुमाया। और यहाँ तक भी कहा अपने देह से भी दूर किया। उसमें ना तो गुरु है ना चेला है, पर ये तो अपने शिष्य की अपनी भावना है कि जिसने जहाँ से वो लिया खजाना वहां पे हमेशा ही वो निवाणा होके सिर झुकाता है। ये तो शिष्य का अपना गुण होना चाहिए। पर गुरुदेव ने तो हमें कभी भी नहीं बोला कि तुम हमारी पूजा करो। देखो संसार में भी हमें कोई एक सब्जी कटोरी की दे जाता है तो भी हम आभार उसका लेते हैं। अगर हमें कोई कुछ दे के जाता है तो भी हमारे मन में उसके प्रति आभार आता है। और यहाँ पर तो गुरुदेव ने हमें शाश्वत खजाना दिया है और खुले दिल से दिया है, कंजूसी से भी नहीं। तो हमारे मन से अपने गुरुदेव के लिए कितनी बलिहारी निकलनी चाहिए। ये तो शिष्य का अपना भाव है गुरुदेव के प्रति। नहीं तो गुरुदेव ने तो कभी नहीं बोला हमें कि मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला। अगर वो ऐसे बोलते तो वो द्वैत हो जाता। हमें तो गुरुदेव ने वो भेद मिटवाया है हमसे। अब उस भेद को मिटाकर एक का मनन करवाया है। मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। ब्रह्म को पूरा देखेगी, पूरा जानेगी तभी तो देख पाएगी। तभी ये मैं मेरा खत्म होगा। ये युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने हमें इस मोह माया से बाहर निकाला है। तभी तो हम कहते हैं जितने मैंने आज तक श्वास नहीं लिए इतनी गुरुदेव ने युक्तियां दी हैं। कभी कौन से अंतःकरण को कौन सी युक्ति लग जाए और वो अंतःकरण छूट पड़े। लाख के पीछे भी अगर एक ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो इस सृष्टि के वारे न्यारे हो जाएंगे। तभी हमारे गुरुदेव का संकल्प चल रहा है विश्व गुरु भारत। और ऐसे तत्वनिष्ठ का जो संकल्प हो वो तो पूर्ण होता है। एक जीव का संकल्प भी पूरा हो रहा है। इस अद्वितीय ब्रह्म का अगर मैं बार बार चिंतन करती हूँ तभी तो मेरी भेद जो रुकावटें आ रही थी, जीव भाव वाली रुकावटें आ रही थी, वो खत्म होंगी। क्योंकि उन युक्तियों को मैं अप्लाई कर रही हूँ जो गुरुदेव ने मेरे को दी।
और उन युक्तियों से कितना बल मिलता है, और वो बल निडर बना देता है। तभी वो साधक जिज्ञासु डरते नहीं है किसी से, वो निर्भय होते हैं। उनके पास दो दो बल काम कर रहे होते हैं, एक तो अपने गुरुदेव का और दूसरा अपना। किसी से अपेक्षा ही नहीं रहती, डरना कहाँ है। डर वहाँ लगता है ना, अगर मैं सामने कुछ बोलूँगी और मेरी उन सामने वाले से ये आवश्यकता पूरी होती है और वो मेरे को नहीं देंगे तो, तभी ये जीव डर रहा होता है, तभी कुछ बोल नहीं रहा होता। इतना श्रवण हो कि मनन अपने आप हो, मनन करने की जरूरत ना पड़े। देखो संसारियों के साथ 2 दिन हम बैठते हैं ना, उनसे जो भी बातें होती हैं वो संस्कार रूप से ये मन लेके आ जाता है, और मन फिर उनको चबाता रहता है। अरे भाई, चबाना भी है तो गुरुदेव के महावाक्यों को चबा लो। हम संग किसका कर रहे हैं? जिसका संग करते हैं ना, उसका रंग वो चलता है, उसी का ही मनन होता है। फिर जिज्ञासु हैं, साधक हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान पाने के इच्छुक हैं, तड़प है सबसे बड़ी बात। तभी तो ये निश्चल दास जी कह रहे हैं, उत्तम अधिकारी में ये गुण पहले होने चाहिए, अंतरंग साधना। अब ये उत्तम अधिकारी अगर अंतरंग साधना करता है तभी वो पार हो पाएगा। पहले ये श्रवण के 6 थर्मामीटर उसके पास हो, तभी उसका मनन उत्तम होगा, तभी वो उत्तम अधिकारी बनेगा। श्रवण इतना हो अपने गुरुदेव के महावाक्यों का कि स्वतः ही मनन होना शुरू हो जाए, तो ये संग की तो बलिहारी होगी। अगर वो श्रवण ही संसारियों का कर रहा है, संग ही संसारियों का कर रहा है, तो उन्हीं को ही तो चबाएगा। जब उन्हीं को चबाता रहेगा तो जीव भाव से उठ ही नहीं सकता। 2 दिन संसारियों के साथ लगा लो, धन जोड़ने की, पैसा इकट्ठा करने की वो भावना ना आनी शुरू हो जाए तो देखना फिर। और 2 दिन त्यागी के साथ, संत के साथ, उनके साथ लगा लो, फिर आके घर में देखो सब कुछ छोड़ने की भावना आ जाती है। छोड़ दो, पकड़ आती नहीं वहां पर। ये संग की बलिहारी है। और हमारे गुरु तो तत्वनिष्ठ गुरुदेव, ब्रह्म क्षोत्रिय गुरुदेव, और हम उनके शिष्य मंगते बने रहें, एक एक के आगे हाथ फैलाते रहें, फिर हम शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। गर्जना के साथ, निडरता के साथ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, खाली वाणी से नहीं, अंदर से निकले। जैसे उस लड़की की मंगनी हुई और उसके अंदर ये दृढ़ता आ गई कि अब मेरी मंगनी हो गई है, मैं पत्नी हूँ। जहाँ मर्जी जाए ये भाव उसके अंदर से जाएगा नहीं। भले वो उसको रटेगी नहीं, पर अंदर कितनी दृढ़ता से उसके अंदर ये होगा। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, श्रवण सही होगा तो मनन सही होगा, और मनन सही होगा तो निध्यासन भी सही होगा। इन सब में बलिहारी संग की है। ओम। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। गंध है। देखें, इन इंद्रियों के विषयों को हम अलग करते जाएं
क्योंकि हम इन्हीं में तो अभी फंसे पड़े हैं, यहीं से ही नहीं निकल पा रहे, तो आगे कैसे जाएंगे फिर। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही फल मिलेगा, नहीं तो वो परमात्मा तो हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है कि वो नहीं है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। वो कब दिखेगा, जब पुरुषार्थ होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।